ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। यह हादसा रविवार को तब हुआ जब रईसी का हेलीकॉप्टर पूर्वी अजरबैजान प्रांत से गुजर रहा था। ईरानी राष्ट्रपति के दुर्घटनाग्रस्त विमान की खोज में रूस ने भी अपने 2 एडवांस प्लेन भेजे थे। ईरान की सरकारी टीवी ने यह जानकारी दी है। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान भी सवार थे। रईसी अजरबैजान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में भी थे। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो ही गई है तो उनके पद को अब कौन संभालेगा। तो इस्लामिक रिपब्लिक कानून क्या कहता है, इसके नियम आखिर क्या हैं? क्या रईसी की मौत के बाद ईरान अंधेरे में डूब जाएगा? क्या देश और दुनिया में उसकी ताकत पर विराम लग जाएगा? दरअसल रईसी की मौत होने के साथ ही मौजूदा उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को राष्ट्रपति चुन लिया गया है, क्योंकि उन्हें खामनेई का चहेता माना जाता है। ऐसे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक अगर पद पर रहने के दौरान ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो सबसे पहले शासन चलाने के लिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना पड़ता है। हालांकि राष्ट्रपति के पद पर काबिज होने से पहले देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से मंजूरी लेनी पड़ती है। रईसी की मौत होने के साथ ही मौजूदा उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को राष्ट्रपति बना दिया गया है, क्योंकि उन्हें खामनेई का काफी करीबी माना जाता है। बता दें कि ईरान में राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता के बाद राष्ट्रपति ही देश में दूसरे नंबर की हैसियत रखता है। वो दुनिया में ईरान का प्रतिनिधित्व करता है। हादसे में राष्ट्रपति की मौत होती है तो ऐसी जटिल परिस्थितियों में देश को स्थिरता प्रदान करने और कामकाज जारी रखने के लिए उपराष्ट्रपति को ही पद संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक कानून के मुताबिक अगर मोकबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है तो उनका ये कार्यकाल बस 50 दिनों तक ही रहने वाला है। इसी 50 दिनों के भीतर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ये समय इतना कम होता है कि देश पर जल्दी से व्यापक स्तर पर चुनाव कराने और राजनीतिक हालात भी संभालने का दोहरा बोझ होता है। बता दें कि रईसी 2021 में राष्ट्रपति बने थे। टाइम टेबल के मुताबिक ईरान का अगला राष्ट्रपति 2025 में चुना जाना था। मौजूदा हालात में तय नियमों के मुताबिक ईरान में एक काउंसिल का गठन किया जाएगा। इस काउंसिल में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, संसद का स्पीकर और न्यायपालिका का मुखिया होगा। यही काउंसिल अधिकतम 50 दिनों के भीतर देश के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। वहीं अब क्योंकि ईरान को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है तो उसके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो इजराइल के साथ उसका टेंशन चल रहा है। दूसरा, अरब देशों के साथ पुराना विवाद है ही। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार भी उसे झेलनी पड़ रही है। ईरान की अस्मिता को बचाए रखना उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान अपनी जनता के बीच अपने गौरव को बचाए रखने की बात हमेशा से करता रहा है। इसके अलावा उसे इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से भी पार पाना होगा। ऐसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के लिए कई सारी बड़ी चुनौतियां उसके सामने खड़ी हुई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।